सो फाइनली दोस्तों भी हमारे पास एक फोन आया है वीवो का, और ये है वीवो का Y18i मॉडल, और इसके अंदर FRP लॉक लगा हुआ है। और अगर पीछे मदरबोर्ड पे मॉडल की बात करें तो PD2360FEXM इसका मॉडल है। तो PD2360 अगर आप सर्च करोगे गूगल पे तो आपको ये V23E करके मॉडल आएगा। मतलब गूगल पे सही सी मॉडल दिखा नहीं रहा था। आपको एक्सपीरियंस बेसिस पे आपको अच्छे से देखना है, परखना है कि मॉडल एक्चुअल में है क्या। तो वीवो Y18i भी दिखाता है, लेकिन थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तब दिखाता है। तो यहाँ पे इसका मॉडल है PD2360FE, और इसके अंदर FRP लॉक लगा हुआ है। अगर CPU की बात करें तो इसमें यूनिसो का CPU है, और अगर आप इसको अनलॉकिंग कराएंगे तो ये अनलॉक किसी भी टूल में सपोर्ट नहीं है, और मतलब ऑनलाइन कराएंगे तो बहुत ज्यादा रेट है। तो ऐसे में इसको F64 बॉक्स की मदद से बहुत ही आसानी से करेंगे, क्योंकि इसका ISP भी बाहर है और इजी तरीके से आप कर सकते हैं। तो कैसे इसको अनलॉक करना है, सबसे पहले FRP का आप सिंबल देख सकते हैं। यहाँ पे आपको लॉक का सिंबल दिख रहा होगा, यहाँ कोने पे इसमें FRP लॉक लगा हुआ है। और ये देखिए यहाँ पे भी कोई स्कीप वगैरह का ऑप्शन नहीं आ रहा है, नीचे में देखिए कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है स्कीप वगैरह का। तो इसमें FRP लॉक है, और पीछे से मैंने फोन को खोल रखा है ताकि आपका समय कम लगे। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कैसे इसको ISP करके अनलॉक करना है, एकदम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो हमने यहाँ का सील्ड हटा रखा है। अब एक चीज मैं आपको ध्यान से बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं इसका फोन चालू है हमारा, ये देख सकते हैं ऊपर लॉक का सिंबल आपको दिख रहा होगा, नीचे स्किप का ऑप्शन भी नहीं आ रहा है। तो सबसे पहली बात कि इसको मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ बाहर मदरबोर्ड को। और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जब भी आप काम करिए कोई भी, और सील्ड वगैरह उखाड़ने खास तौर पे, तो जब आप सील्ड उखाड़ते हैं ना फोन का, तो सील्ड उखाड़ने के बाद पहले आपको टेस्ट कर लेना है कि आपका फोन चालू है कि नहीं। अभी फ्रेश फोन आया था मेरे पास, तो मैं इसका साइड साइड का पूरा सील्ड पहले जब उखाड़ा मैं, तो हो सकता है कोई साइड का कंपोनेंट डैमेज हो, खास तौर पे कैपेसिटर पे कोई, अगर इस कैपेसिटर को अगर मैं तेज दबा भी दूंगा तो ये कैपेसिटर तो दिखेगा ठीक, लेकिन ये शॉर्ट हो जाता है अपने आप। तो ऐसे में क्या होता है, कैपेसिटर कहीं से हल्का टूट गया, फिर कोई भी डैमेजिंग आया तो आपको पता नहीं चलेगा, फोन हो जाएगा डेड। और ऐसे में आप लोग परेशान हो जाओगे कि हम कहाँ से शुरू करें, कहाँ से, क्योंकि मान लीजिए आपने इसको अनलॉकिंग के लिए लिया, फटाफट से खोले, सील निकाले, फटाफट से ISP करने के बाद से अनलॉक कर दिए। अब ये सॉफ्टवेयर की वजह से डेड हुआ, हार्डवेयर डेड हुआ, आपका प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। तो कभी भी काम करिए तो स्टेप बाय स्टेप करिए। जब आप सील्ड उखाड़े हैं तो पहले एक बार चेक कर लीजिए फोन ओके है, जिंदा है, मतलब ठीक है। फिर अब आपको ISP करना है, ISP करके अनलॉक करके फिर तब जाके चेक करना है। तो कभी भी डायरेक्टली पूरा काम नहीं करना है। तो यहाँ पे हमने इसका सील्ड उखाड़ दिया है। और अगर हम मॉडल की बात करें तो मैंने आपको बताया, इसके मदरबोर्ड पर ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको मॉडल दिख जाएगा PD2360FEXM। और यहीं पे अगर मैं सर्च करूं तो यहाँ पे देखिए मैंने सर्च किया है PD2360FEXM, तो देखिए क्या आ रहा है, Vivo V23। यहाँ पे एक जगह मिला है Vivo Y18i। तो ये Vivo Y18i मॉडल है, अपने को पता ही है। तो अब इसका हमने ढूंढा, तो हमको यहाँ पे ये देखिए Vivo का Y18T, Y03 और ये Y18i, ये तीनों का ISP मदरबोर्ड सेम ही है। तो मैंने पहले से यहाँ पे ओपन करके रखा हुआ है, सेम मदरबोर्ड सेम है। तो यहाँ पे देखिए आपको ISP मिल जाएगा। Y18T इसमें आपके बोर्नियो में है, तो मैं इसी से ओपन कर लूंगा और यहाँ पे आपको ISP दिख जाएगा। तो आपको यहीं से देख लेना है इसका VM CMD डाटा 0 और यहाँ पे CLK। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, और मदरबोर्ड में आप सेम टू सेम मिला सकते हैं यहाँ नीचे में कि कहाँ पे आपका सेम चीज है। यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो ये आपका डॉट है, इसको स्क्रैच करना पड़ेगा। यहाँ पे एक डॉट है, यहाँ पे है CMD, यहाँ पे है CLK, यहाँ पे है, और कुछ कंपोनेंट है। तो इसको देख के हम इसको आसानी से जंपर करके और इसका FRP अनलॉक करेंगे। फोन को हमने हार्ड रीसेट पहले ही कर दिया है ताकि हमारा समय ज्यादा ना लगे और हमको सिर्फ FRP करना रहे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने माइक्रोस्कोप में देख के इसको सबसे पहले स्क्रैच करेंगे। तो हमारा जो डाटा है वो ये वाला है, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है। मैं यहाँ पे नया ब्लेड का यूज करूंगा इसको जम्पर करने के लिए, और मैं इसको सेट कर लेता हूँ अपने फोन को प्रॉपर, ताकि आपको भी स्पष्ट रूप से दिखे। माइक्रोस्कोप से हमको साफ साफ दिख रहा है, आपको साफ नहीं दिख रहा होगा। ये हमारा डाटा का लाइन है। इसके बाद यहाँ कैपेसिटर के जस्ट बाजू में ये हमारा है CLK का पॉइंट, इसको भी स्क्रैच कर लेंगे। CMD का पॉइंट स्क्रैच करने की जरूरत नहीं है, CMD पहले से ही ठीक है। तो ये हमने कर लिया इसको स्क्रैच, और इसके जस्ट बाजू में अपना CMD का लाइन यहाँ पे ओके है। तो अब अपने को सिर्फ जम्पर करना है। तो फटाफट से हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा पेस्ट लगा के इसको जम्पर करेंगे। अब
वीवो का Y18i मॉडल है। और किसी फोन का डीएमडीपी लाइन भी सही नहीं है, अगर आपका यूएसबी से कनेक्ट नहीं हो पा रहा तब भी ये तरीका आप आजमा सकते हैं किसी भी फोन में। तो ये हमने पेस्ट लगा दिया। अब इसमें हम अपना ये वाला नंबर देख के डाटा का डाटा, ग्राउंड को ग्राउंड, और ऐसे करके जंपर आसानी से कर लेंगे। तो यहाँ पे अब हम इसको जंपर करेंगे फटाफट से। एक ट्रीजर से पतला पतला है तो मैं आसानी से जंपर करने होगा पकड़ के। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ ग्राउंड। सबसे पहले एक चीज आपको ध्यान रखना है, ये जो वायर है, ये वायर कहीं भी मुड़ा नहीं होना चाहिए। अगर आपको प्रॉपर कनेक्टिविटी चाहिए तो ऐसा नहीं है कि वायर ऐसे मुड़ के पूरा ऐसे चिपट गया हो। वायर को ऐसे खींच के ऐसे अब उंगली से, नाखून से ऐसे सीधा कर लीजिए, क्योंकि अगर आपका वायर मुड़ा हुआ है तो आपको कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम होगा, या फिर अगर कनेक्ट हो भी जाता है तो बीच बीच में अटक जाएगा। ये देखिए, ये जैसे वायर है और अगर ये वायर ऐसे मुड़ा हुआ है ऐसे, तो ऐसे कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम देगा। ऐसे राउंड करके थोड़ा ऐसे मुड़ा है तो चल जाएगा, पूरा ऐसे मुड़ गया है तो दिक्कत देगा। तो ऐसे खींच के ऐसे ऐसे नाखून से ऐसे ऐसे खींच के आपको पूरा सीधा कर लेना है वायर को, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद से हमारा ये डाटा का लाइन है, तो मैं यहाँ से डाटा का लाइन को उठा के सीधा यहाँ पे ये हो गया डाटा का लाइन। अब इसके बाद से CLK हमारा जो कि सेंटर में है, तो ये मैं CLK को दे दे रहा हूँ यहाँ पे सेंटर में, ये वाला। इसके बाद से लास्ट में CMD बचता है। CMD ये हमारा कोने वाला लाइन है। आप माइक्रोस्कोप से जंपर करेंगे प्रॉपर होगा। तो ये हमारा हो गया, सारा जंपर हमने प्रॉपर एकदम किया है। आपको मैं एक बार दिखा भी देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे आपका जंपर देखिए, ये डाटा का, यहाँ पे CMD और यहाँ बीच में CLK और यहाँ पे ग्राउंड, तीन कर दिया है हमने। और यहाँ पे आप देखेंगे तो सेम चीज यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगा हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे। ये देखिए, सेम जंपर हमने किया है। ये अपना डाटा का लाइन, CLK CMD अच्छे से समझ गए आप। EMMC के जस्ट नीचे में पॉइंट है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आपको जंपर करना है तो। इसके बाद से अब हम इसको कंप्यूटर में कनेक्ट करा के देखते हैं कि हमारा कनेक्टिविटी होता है कि नहीं होता है। अब यहाँ पे हम मदरबोर्ड को इसमें कनेक्ट कर लिए हैं और चार्जिंग में इसको लगाना है अपने को, इसलिए दोनों पॉइंट कनेक्ट कर लिए। बैटरी कनेक्टर को नहीं लगाना है। अब यहाँ पे अच्छे से इसको लगा के और ऐसे पकड़ के रखना है, कहीं फोन ऐसे सरक के इसका वायर टाइट ना हो जाए और टूट ना जाए। और इसको मैं लगा लूंगा यहाँ पे चार्ज में। ये हो गया अपना प्रॉपर कनेक्ट। अब अपने को ये हमने सेट कर लिया। और अब हम यहाँ से अपना F64 बॉक्स का सेटअप खोलेंगे। चेकआउट। एक चीज और ध्यान रखना है, इसमें हम पूरा, हमको बैकअप वगैरह नहीं करना है ताकि समय ज़्यादा लगे। तो सीधा सीधा हम आएंगे EMMC वाले ऑप्शन पे, यहाँ पे ISP पे क्लिक करेंगे, एंड्रॉइड पार्टीशन को यहाँ पे अनटिक रहने देंगे, यहाँ पे चेक मार्क लगाएंगे। वन टाइम में कनेक्ट हो जाना चाहिए। नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, इस बार भी नहीं हुआ। हो सकता है कहीं कोई जम्पर में दिक्कत हो, लोचा हो। ग्राउंड ओके है, CMD ओके है, CLK ओके है। देखिए कहीं भी वायर मुड़ा नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना है आपको। अगर वायर मुड़ा हुआ है तो फिर दिक्कत होगा। वायर भी सब ओके है। तो अभी अपने को फिर से इसको चार्ज में से निकालना है। तो अभी आप देख सकते हैं फोन हमारा हो चुका है कनेक्ट।
वायर टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी दिक्कत हुआ तो यहाँ पे दिक्कत आ जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं प्रॉपर कनेक्टिविटी है, कहीं वायर मुड़ा नहीं है। ऐसा राउंड करके मुड़े तो चलेगा, एकदम मुड़ना नहीं चाहिए। और अगर कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम आ रही है तो आप जितना जम्पर किए पूरा वायर ही चेंज कर दीजिए, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर ऐसा लगता है कि नहीं आपको बार बार दिक्कत दे रहा है तो प्रॉब्लम है इसका, तो उसको सीधा सीधा उपाय है। एंड्रॉइड पार्टीशन खत्म। इसके बाद से यहाँ पे eMMC का पावर डाउन, और यहाँ से आपको फिर अब केबल निकाल के अपने फ़ोन को चालू करके देखना है। तो मैं आज लड़का नहीं है इसलिए अकेले वीडियो बनाना पड़ रहा है, तो काफ़ी प्रॉब्लम मुझे हो रही है, बट वीडियो तो आएगी ही आपके लिए। तो मैं इस यहाँ से निकाल लेता हूँ, चार्जिंग से भी निकाल लेता हूँ, और प्यार से इसका जम्पर निकाल लेता हूँ। जितना भी जम्पर हमने किया है इसको बहुत ही प्यार से हमने निकाल लिया। अब यहाँ पे बैटरी कनेक्ट करके एक बार चेक करते हैं हमारा FRP हटा कि नहीं हटा। थोड़ा सा समय लेता है फोन खुलने में। ऑन हो चुका है। इसके ऊपर प्राइवेसी ग्लास लगी है इसलिए फोन साफ साफ दिख नहीं रहा है। चूंकि हमने सिर्फ FRP किया इसलिए फोन खुलने में ज्यादा समय नहीं लिया। जो फोन हार्ड रीसेट भी नहीं हो रहा, चाहे MDM लॉक है, उसको भी आप यहाँ से यूजर डाटा को आप हटा सकते हैं। मतलब यूजर डाटा अगर आप हटाएंगे तो उसका MDM भी हट जाता है। हालांकि मैं आपको ये सलाह नहीं दूंगा कि आप उसका MDM लॉक हटाएं। सेटअप ऑफलाइन का ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ पे आ गया है, जो कि पहले नहीं आ रहा था। और यहाँ पे FRP हमने इसका अनलॉक कर लिया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा। अब बाकी आपके मन में कोई भी सवाल होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। फ्लेक्स 64 बॉक्स का पूरा सीरीज हमने बना रखा है और एक प्लेलिस्ट दे रखा है F64 बॉक्स का। आप लोग चाहें तो आप जाके देख सकते हैं। इसमें सॉकेट को मॉडिफिकेशन कैसे करें कि आपका सारा फोन कनेक्ट हो प्रॉपरली, ये भी हमने बता रखा है। कई लोगों का UFS कनेक्ट नहीं होता है तो उसके बारे में भी हमने डिटेल बता रखा है, आप जाके देख सकते हैं। बहुत सारी वीडियो बनी पड़ी हुई है। यहाँ पे देख सकते हैं फोन का FRP हो चुका है। और ये हमारा वीवो का Y18i मॉडल था, वीवो Y18i, Y03 या फिर Y18T सेम मॉडल है। यहाँ पे इसका अनलॉकिंग हमने कर दिया है। तो उम्मीद करता है वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद दोस्तों।